रिक्वेस्ट है कि चलो अज तक नहर पानी जो है पिछे पिछे चला अगे भी इन्हें दिन बंद कराते लेकिन हूं जिन्ना भी नहर च पानी छड्डे दा है वो सारा नहीं इत्थे इकट्ठा होता। मेरी रिक्वेस्ट है कि 13 जनवरी तक जी नहर है टोटल बंद की जाए तो चलो कुछ ना कुछ कोई 5-10% जी है वो सानू शायद फसल जी है वो कोई हासिल हो जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बात है आगे तक पहुंचा दें तो नहर जो है वो 13 जनवरी तक जो है वो बंद रहनी चाहिए। पड़ेगी इतना पानी थोड़ा सूखेगा, ठीक काम करती है। अब इसका ड्रेन पॉइंट अच्छी तरह से कहीं लिंक किया जाए ना। ये पाकिस्तान बंद में ये सब डॉक्टर साहब बताता हूँ आपको, वहाँ पर खड़े होते हैं सारी बात बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमें। आपकी हैवी साइल नहीं, वो नहीं है, क्ले साइल नहीं है, इधर लोमी है, क्ले तो कहाँ, वो तो बड़ी हैवी साइल होती है। ये हैवी है सर, ये ट्रैक्टर को नहीं चलने देती। हाँ मेरी बात सुने, मेरी देखें ये इतनी हार्ड जमीन है और इतनी पावरफुल है जो इरिगेशन सोर्स कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं आता है फिर भी ये वो जो नहरें है ना, वो नहरें आपकी दाएं बाएं उठा उठा कर ऐसे डंप करते हैं। सफाई जब होती है ना, ये जितनी आप कहते हैं ना उतनी माल नहीं आती है। लोम हमारी बचानी जो है ना, हाँ पूरी प्लेट बनती है, प्लेट ये जितनी आती है ना ज्यादा से ज्यादा एक इरिगेशन जहाँ जहाँ जाएगा ना वो सारा वही का मतलब ये जो इस वक्त हमारी नहरों में पानी आ रहा है, हाँ, उसको हम बंद कर दें बिल्कुल टोटल A to Z, मतलब कि लोहड़ी तक हमें पानी नहीं चाहिए। 13 जनवरी तक ये टोटल बंद रहना चाहिए नहर का पानी। तो जितना आएगा सभी आगे आएगा, जितना आएगा सिलसिले से बोल रहे हो कि ऐसे नहीं होते तो पानी कंटिन्यू रहता, फिर कोई फर्क नहीं था, फिर वो चलता रहता। लेकिन ये बारिशें होने की वजह से पानी अब बंद चाहिए, पहले आगे फसल घट नहीं होती। तो वो हमारा ये रूटीनली ऐसा है चलता है। लेकिन अब तो तूफान की वजह से ये गड़बड़ सारी हो गई है, तो उसकी वजह से ये हम कह रहे हैं कि नहर कितनी है उसको टोटल बंद। ज्यादा नुकसान तो ये तो जनाब से भी कह रहे हैं कि उनको रोक रखा है। ये तो तकरीबन मैक्सिमम देख लो सर, सुनो मेरी बात, जो जिसमें से क्या निकलेगा, अगर पानी सूखेगा भाई कितने दिन में सूखेगा। तो कोई ऐसा नहीं तो ये लगनी नहीं थी, ये तो पानी में डूब जाती थी। वैसे इसको बाकर को कहते हैं। कितने को जाना पिंड आप लोग? नहीं सर, नहीं लगे कोई लास्ट बस ये तक पाकिस्तान पतला इलाका है उनका है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये पेपर फिट की थी नहीं, कुछ नहीं है जी, ना होगा ना होगा, अब कुछ नहीं होगा। अंदरू खाली दाने बिल्कुल खाली। अभी तो ये निकल रही थी, अभी ये निसारे में थी, दूध तो बना नहीं इसमें। ना दूध बनता तो फिर तो समझो कुछ न कुछ दाना लगता। अब इसमें कुछ नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं है, दाना नहीं है, दूध बना ही नहीं है। ये सारी का यही हाल है। अच्छा ये सारी एक ही बिल्कुल एक ही वैरायटी है ये 370 है जी। अच्छी बात है जी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। ऐसे कहने को क्या है, जो मर्जी कहे लेकिन नुकसान पूरा है। हाँ अब ये है कि हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी टीमें, आपने सभी अपने किसान भाइयों को भी बता देना ताकि वो हमारी टीमों के साथ सहयोग करें। ठीक पूरा, और आप तो पहले से ही बड़े पूरा सहयोग करेंगे जी, पूरा सहयोग करके ताकि हमें एग्जैक्ट एक्चुअल पिक्चर पूरी को प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। बिल्कुल ठीक, और उसके ऊपर टाइमली कोई डिसीजन मिले। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। और दुआ मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी ये SCO आरसपुरा अश्विनी जी हैं, ये 3-4 चक्कर पहले लगा कर गए थे। इन्होंने देखा कि ये बॉर्डर की जो फसल है इसकी हालात माड़ी है। अब ये अपनी पूरी टीम, जॉइंट डायरेक्टर, चीफ साहब और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको साथ लेकर आए हुए हैं और इन्होंने मौका पहले ही देखा था, अब ये स्पॉट पर लेकर आए हैं। तो बारिश बेवक्तन होने की वजह से ये सारा जितना भी ये खराबी है ये मेरे हाथ में पकड़ी हुई है मुझे, इसमें सिर्फ यही बना है, अभी इसमें दूध नहीं भरा हुआ है तो ये पानी इसके ऊपर से निकल रहा है। तो हमें पता है कि
इसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10% भी नहीं बच सकती। अगर मौसम आगे भी ख़राब रहा तो ये हमें गेहूं की फसल के लिए पैसे देकर निकलवाना पड़ेगी, इसमें हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो दूसरा नंबर ये है कि ये एक्सट्रीम बॉर्डर है, गुलाबगढ़ और बाकरपुर प्रतापकोट की सीम पर हम खड़े हुए हैं। इसके आगे पाकिस्तान वालों ने बंद बनाकर रखा हुआ है, तो बंद उन्होंने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया है, पानी आगे नहीं इसकी निकासी जाती है। तो उसकी वजह से ये पानी अब यहाँ पर जितना पीछा टांडे गांव से लेकर बाजे चक, पिया, टिब्बा, पटियाल, काजियाँ, आरजपुरा का सारा पानी यहाँ से पाकिस्तान को जाता था, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कोई 2-3 साल से। तो हमें इसकी भी बहुत नुकसान है। लेकिन बदल की वजह से जो बेवक्तन बारिश हुई है 3-4 दिन से लगातार चल रही है, उसकी वजह से अभी ये एग्रीकल्चर वाले आए हैं, इन्होंने मौका देखा है कि फसल जो है वो पानी के नीचे है, पानी जो है वो फसल के ऊपर है, लेकिन काटने को कितने 1 महीना रह गया है, ये तो 3 महीने भी पानी नहीं सूख सकता है। इसलिए मेरी एग्रीकल्चर वालों से भी रिक्वेस्ट है और मीडिया को भी ये मेरी दरख्वास्त है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो दिखाएं। लेकिन बॉर्डर के लोगों ने पहले तो पाकिस्तान की गोली काफ़ी सहन की है, लेकिन 2018 से चलो हमें कुछ मौका मिला है अपना संभालने का। तो इस वक्त फसल इतनी बम्पर थी कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। ये एग्रीकल्चर वाले देख रहे हैं और ये प्योर बासमती है, ऑर्गेनाइक है, यहाँ लोग खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसका चलो नुकसान तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर महकमे में आया हुआ है और LG से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना ये नुकसान हुआ है एक कम से कम हमें इसका कुछ ना कुछ इसके बदले में दिया जाए। या तो आगे वाली जो फसल लगानी है बीज और खाद हमें फ्री दी जाए, और कोई राशन फाशन का जो भी हमारे लोगों का है उसका कोई बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे लोगों की जो है हौसला अफजाई बनी रहेगी। नहीं तो जिम्मेदार जो है इस वक्त बहुत मजबूर है, कह रहे हैं कि यार जिम्मेदारा नहीं करेंगे तो हम कर क्या सकते हैं, हमारा पेशा जिम्मेदार है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी, LG मनोज सिन्हा जी से भी, कि ये एग्रीकल्चर वाली रिपोर्ट पे देखकर तो हमें कुछ ना कुछ जो भी है वो हमें इसका मुआवजा दें। अभी तक हम आपके द्वारा आपका बड़ा धन्यवाद, आप यहाँ हमारे साथ बीच में आए हैं। हम आज इस आरसपुरा जितने सब डिवीज़न है इसके दौरे पर आए थे कि कम से कम ज़िम्मेदारों का जो नुकसान हुआ है, हाल ही में जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों का एक नुकसान का अनुमान करने के लिए निकले हैं। तो जितना भी हमने रूट अभी तक कवर किया है उससे ये लगता है कि मोर देन 50% जितनी स्टैंडिंग हमारी क्रॉप्स पैडी की हैं सारी डैमेज हो चुकी हैं, और उसका एक आंकलन भी साथ साथ किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं वो इस पूरे काम को अंजाम देंगे और जल्द एक रिपोर्ट भी सामने लाएंगे, जिसके मुताबिक हम पूरी सरकार के सामने भी वो अपनी आंकड़े पेश करेंगे कि इतना नुकसान हुआ है। और ज़िम्मेदारों को थोड़ा सा हमारे साथ संयम और सहयोग भी करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी टीमें जहाँ जहाँ जाएँ फील्ड में अक्सर जितना भी नुकसान वो देख पाएँ, उसको एक्चुअल पिक्चर में लाएँ। यही हम उम्मीद करते हैं कि और हमारे नंबरदार साहब जो इस बॉर्डर एरिया सुचेतगढ़ के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में एक हैं, और गुलाबगढ़ के जो एरिया में इस वक्त हम खड़े हैं, इस पूरे दोनों साइड हम देख रहे हैं कि गुलाबगढ़ का ये जो बीच वाला रास्ता है इसके दोनों साइड से पानी जो है एक साइड से दूसरे हिस्से में जा रहा है। और सुनने में आया है कि ये जो बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, इस बॉर्डर को इन्होंने बंद कर रखा है, सील कर दिया है, पानी की मूवमेंट सारी बंद कर दी है, जिससे ये सारा पानी डिपॉजिट होकर हमारे एरिया में झील की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी का लेवल राइज़ कर रहा है, और जितनी भी हमारी ये फसल लेटी हुई है ये सारी पानी के अंदर छुप रही है, और उम्मीद नहीं है कि इसमें से कोई दाने बाहर निकल आ पाएंगे। और यही चीज़ें हैं कि हम इस चीज़ को नोट करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए इमीडिएटली फील्ड में निकले हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी रिपोर्ट 1-2 दिन में कंप्लीट होने के बाद सरकार के सामने पेश की जाएगी। ये सब कितना आंकलन हुआ अभी तक, कहाँ दौरा किया है जहाँ नुकसान? देखो, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हमारी 4 सब डिविजन्स हैं। 4 सब डिवीजन में 3 सब डिवीजन मेरी ऐसी हैं जहाँ पे हमारी पैडी क्रॉप लगती है। चौथी सब डिवीजन हमारी ऐसी है जहाँ पे पैडी क्रॉप हमारी ज़्यादा नहीं लगती। तीनों सब डिविजन्स का साइमल्टेनियसली दौरा चल रहा है। तीनों सब डिविजन्स में
हमारे आरएसपुरा सब डिवीजन में जॉइंट डायरेक्टर हमारे एक्सटेंशन वाले आए हुए हैं। माड़ एरिया में हमारे जॉइंट डायरेक्टर इनपुट गए हुए हैं। अखनूर सब डिवीजन में मैं खुद 2 दिन टूर करके आया हूँ और आज फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी जॉइंट साहब से कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आरएसपुरा हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारी वर्ल्ड रिनाउंड जो बासमती हमारी है वो हमारी इसी बेल्ट में पैदा होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्गेनिक बासमती है। और जैसा देखा मैंने हाल, मैं देख करके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं समझता कि हमें जो उम्मीद थी कि हमें इस बार एक अच्छी फसल मिलेगी वैसी फसल मिल पाए, ऐसा मैं लग रहा है कि मुझे नाउम्मीदगी हो रही है। जिस तरीके की बारिश हुई है, जितनी बारिश हुई और जितना एरिया हम आज सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, जितना एरिया हम देख चुके हैं, हर जगह एक ही हाल है। किसान परेशान है, हम डिपार्टमेंट वाले लोग भी परेशान हैं। दुआ कर रहे हैं ईश्वर से कि मौसम खुल जाए और जो थोड़ी बहुत रिलीफ जो फार्मर को मिल सकती है, अगर मौसम थोड़ा खुल जाता है, अगर मौसम साफ़ हो जाता है, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत जो फसल है वो फार्मर के घर ज़रूर पहुँचेगी। बाकी धन्यवाद आपका भी। और कितना लगता है कितने जिला में कितना नुकसान हो चुका अभी तक? देखिए, हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैंने इसमें पहले भी आपसे बात की थी, क्योंकि 46,800 हेक्टेयर एरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में लगता है अंडर पैडी। ठीक है, तो सही आकलन देना इस वक्त जल्दबाजी होगी। हमारा सर्वे चल रहा है, सर्वे रिपोर्ट आने दो। और कल भी कहा गया, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 50-60% नुकसान तो हमारा है, जो हमें साफ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल पिक्चर हमारे पास तभी सामने आएगी जब हमारे पास पूरा सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। उसी वक्त हम ये कह सकेंगे कि हमारा इतना नुकसान जो हुआ है।